नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 7th का सैम्पल पेपर। सब्जेक्ट रहेगा ड्राइंग। ये बेटा प्रीवियस ईयर पेपर भी है और समय आपका जो है 150 मिनट, या हो सकता है इस बार आपको 3 घंटे भी पूरे मिलें, क्योंकि ड्राइंग का पेपर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और कुल अंक रहेंगे 80। यहाँ पर तो हम सैम्पल पेपर में डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चन, एक मार्क्स वाले। बाकी जो बड़े क्वेश्चन हैं वो हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे, आंसर आपको अपनी बुक से करने हैं। लेकिन जो फाइनल एग्ज़ाम है अब जो कल आएगा, उसमें आपको 20 क्वेश्चन आएंगे बेटा, एक मार्क्स के। फिर 2 मार्क्स के आएंगे आपके पास जो है क्वेश्चन, और फिर उसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इवन के जो आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन है ना, वो आपके एक क्वेश्चन 30 अंकों का और एक 24 का, 20 अंकों का और 24 अंकों का आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। कला शब्द की उत्पत्ति किस भाषा की कल धातु से हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृत से। दूसरा है, संतरी और लाल रंग को मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है? कौन से 2 रंग हैं संतरी और लाल को? इसका आंसर है जामुनी। जामुनी समझते हो ना, पर्पल। ठीक है, उसके बाद है कि सतीश गुजराल का जन्म कब हुआ? 1925 में। लेकिन बेटा आपको सतीश गुजराल के अलावा देखिए कि आपके बुक में कौन कौन से जो हैं वो आपके पास चित्रकारों का वर्णन है। जैसे कि अमृता शेरगिल हैं, और ऐसे ही आपके पास राजा रवि वर्मा हैं। तो राजा रवि वर्मा और अमृता शेरगिल जो है उनका जन्म जो था 1913 में हुआ, और राजा रवि वर्मा का 1848 में। तो आपको अच्छे से करके जाने हैं। उसके बाद है, वस्तु चित्रण में द्विआयामी आकृति से त्रिआयामी आकृति किसके प्रभाव से दिखाई जाती है? छाया और शेडिंग, यानी कि कै और ख वो प्रकाश और छाया से दिखाई जाती है। तो इसका मतलब इसमें आ जाएगा घ में कि उपरोक्त सभी। उसके बाद है, वंदनावार को घर के कौन से हिस्से में टांगा जाता है? घर की चौखट पर। वंदनवार सुना होगा आप लोगों ने, उसे घर की चौखट पर टांगा जाता है। उसके बाद है, समचतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। केरल राज्य में रंगोली को क्या कहा जाता है? कोलम। यहाँ पर केरल की जगह आपको महाराष्ट्र आ सकता है बेटा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बंगाल। आप इनका भी जरूर आपकी बुक के हिसाब से आंसर याद करें। उसके बाद है, पक्षियों के सिर का चित्रण किस आकृति में बनाया जाता है? अंडाकार। झाड़ियों का तना कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा। पक्षियों की चोंच की बनावट किस प्रकार की होती है? खाने की आदतों के अनुसार उनकी जो चोंच होती है पक्षियों की, वो ढली होती है। वर्ली कला का संबंध भारत के किस राज्य से है? महाराष्ट्र। समचतुर्भुज की विशेषता क्या है? कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। उसके बाद है, वस्तु की बनावट और उसको बनाने की योजना क्या कहलाती है? डिज़ाइन। या आपसे ये भी पूछ सकते हैं पेपर में, ठीक है, डिज़ाइन की परिभाषा लिखें। उसके बाद है, जब किसी घन का एक बड़ा खड़ा तल चित्र तल के समांतर हो तो उसके निचले व ऊपरी तल के किनारे कैसे प्रतीत होते हैं? 2 विपरीत दिशा में झुके हुए। उसके बाद है, रंगोली किन किन अवसरों पर बनाई जाती है? मोस्टली जो रंगोली होती है वो शादी के अवसरों पर बनाई जाती है। इसके अलावा है, भारत के प्रसिद्ध चित्रकार राम कुमार का जन्म डैश में हुआ? 1924। पक्षियों के शरीर को डैश भागों में बांटकर चित्रित किया जाता है? 4। आज हमारे सर जिनसे हमने पेपर सोल्व करवाया है, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आपको बताते हैं कि सर ने हमें बताया कि पक्षियों के शरीर को अब 4 भागों में बांटकर चित्रित किया जाता है, पहले 3 में। अब जो पूंछ है ना, उसे भी एक अलग भाग मान लिया गया है, और ये आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल बात है। उसके बाद है, आयत के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री, और एक का 90। मानव आकृति चित्रित करने की सबसे सरल विधि मानी जाती है ग्राफिक। फिर उसके बाद है, डैश हरियाणा का राजकीय पक्षी है? काला तितर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद है, बंगाल में रंगोली को मंडाना कहते हैं? असत्य असत्य है ये। हो सकता है पेपर में क्वेश्चन ये पूछ लें कि बंगाल में रंगोली को क्या कहते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। उसके बाद है, लाल रंग द्वितीयक रंग माना जाता है? नहीं, ये प्राथमिक है, ये असत्य लिखा है द्वितीयक, जबकि लाल रंग
प्राथमिक है। किसी भी द्विआयामी चित्र में शेडिंग द्वारा त्रिआयामी प्रभाव दिखाया जाता है। ये सत्य है। इवन के शेडिंग ही नहीं, जो हमने ऊपर तीनों ऑप्शन पढ़ी थी वो तीनों ही आएंगी। बंधनवार घर की खिड़की पर बांधा जाता है, खिड़की पर नहीं गेट पर, तो इसलिए क्या आ जाएगा, असत्य, दरवाजे पर लगाया जाता है। पतंग रूपी चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई बराबर होती है, नहीं होती, तो आप इसे क्रॉस करें। उसके बाद है मधुबनी कला की विशेषताएं, जो बिहार की मधुबनी कला है उसकी 2 विशेषताएं भी आप याद करें। उसके बाद है किन्हीं 2 परंपरागत वस्तुओं के नाम बताएं जो दुल्हन अपने घर से लाती है। कोई भी 2 परंपरागत वस्तुएं जो पुरानी या ड्राइंग से जुड़ी होती हैं, जैसे कि खरोशिये से बना हुआ थाली के ऊपर ढकने वाला कवर, वो लेके आती है। इवन के कई बार जो हैं बहुत ही सुंदर चित्रित टोकनी, ये भी ले आती हैं। उसके बाद है, वैसे तो पंजाब में तो छज का और डल बोलते हैं, उनका भी बहुत फैशन है, वो भी दुल्हन जो है अपने मायके से ससुराल में लेके जाती है। उसके बाद है मछली का चित्र बनाकर पेंसिल से शेडिंग करें। बाज पक्षी की 2 विशेषताएं लिखें, उसकी चोंच जो उसका खास, उसकी तेज तरार आंखें। उसके बाद लोटे का चित्र बनाना है, पेंसिल से शेडिंग करनी है। आयत यानी कि रेक्टेंगल का चित्र बनाना है, बहुत ही आसान है बेटा, पेपर बहुत आसान आया आपका। रंगोली के 2 अन्य नाम, उन्हें किन 2 अन्य नामों से जाना जाता है, वो दोनों नाम भी आपने याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद है चिड़िया पक्षी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरें। और सजावटी डिज़ाइन की परिभाषा, हम अभी कह रहे थे ना कि आपको डिज़ाइन की परिभाषा भी आ सकती है, तो सजावटी डिज़ाइन की परिभाषा भी लिखें। विद्यालय में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम बताएं, 2 त्यौहार जो विद्यालय में, जैसे कि ये स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, प्रवेश उत्सव, आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद कप का चित्र बनाकर उसमें 2B और 4B पेंसिल द्वारा शेडिंग करें। भाई ये पेंसिल भी लेके जाना बेटा। फिर है इंद्रधनुष का चित्र बनाएं और उसके हिसाब से रंग भी भरें। उसके बाद है एक वर्ग बनाएं जिसकी भुजा जो है जो 5 सेंटीमीटर है। गिलहरी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरे। गिलहरी बनाने में तो बहुत बहुत अच्छा लगता है बेटे। और फिर क्वेश्चन नंबर 41 है अपनी पसंद का कोई भी जानवर जो है, आप हाथी का ले सकते हैं, ऊँट ले सकते हैं, या पक्षियों में आप कोई भी आपको जो बहुत, जैसे मोर है उसका चित्र बनाकर उसमें रंग भरें। और एक क्वेश्चन है आपको, जैसे कि 16 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर रंगोली बनाकर रंग भरें। इसके अलावा आपको और क्वेश्चन क्या कर लेने चाहिए, आपको रंगोली बनाकर ज़रूर देखनी चाहिए। मुझे लगता है कोई रंगोली भी आपको बनानी आ सकती है। इसके अलावा बुक के ऊपर सेब बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें भी था ये, हमें किताब रखी जाती थी बीच में बिल्कुल सभी ग्रुप के, और उसके ऊपर सेब या कप रख दिया जाता था, उसे देखकर जिस एंगल से भी आपको दिखाई दे रहा है वो बुक बनानी होती थी। और इसके अलावा एक गुलदस्ता बहुत फेमस हुआ करता था, गुलदस्ता बनाया करते थे हम, तो इनकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये वीडियो आपके लिए अच्छी है, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, और साथ के साथ इसे सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इससे अच्छे से तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।